हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा कराऊंगा। दोस्तों जो ये वाले क्वेश्चन है वह बहुत ज्यादा आसान है। अगर दोस्तों आपने इन क्वेश्चनों को एक बार देख लिया तो आप 100% इन्हें पेपर में करके ही आओगे। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये दोस्तों हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दोस्तों जो ये वाले क्वेश्चन है वह ऑप्शन वाले आए थे, मैंने यहां से ऑप्शन हटा दिए हैं। तो दोस्तों हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें दिया है कि एक बिंदु Q से हमारे पास एक बिंदु Q है, यानी ये हमारे पास Q वाला बिंदु है। इस बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम एक वृत्त बनाते हैं। हमने इस प्रकार से दोस्तों एक वृत्त बना दिया है। तो हमें दोस्तों दिया है कि इस बिंदु Q से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है दोस्तों उसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, यानी इस बिंदु Q से यहां तक की दोस्तों जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर। और हमें दिया है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। जो ये बिंदु Q है उसकी केंद्र O से दूरी, यानी उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और हम केंद्र को O नाम लिख लेंगे। और Q की केंद्र से दूरी जो है दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। ये है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब हमने दोस्तों वृत्त की त्रिज्या यानी हमने इसको ज्ञात करना है, हमें इसे निकालना है। तो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम वृत्त की त्रिज्या को निकालेंगे। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें दिया है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तथा Q से केंद्र की जो दूरी है दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। यानी यहां पे हमारा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था। तो दोस्तों हम यहां पे लिखेंगे, हम इसके सॉल्यूशन में पहले इसी के बारे में लिख लेंगे कि O केंद्र के वृत्त पर, O केंद्र के वृत्त पर एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा Q, इस वाले बिंदु का भी हम नाम रख लेंगे। तो इस बिंदु को हम P नाम देते हैं। तो O केंद्र के वृत्त पर एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा QP है। स्पर्श रेखा QP बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा बिंदु Q से केंद्र O की दूरी, Q से केंद्र O की दूरी यानी QO हमारा है 25 सेंटीमीटर। ये हमने दोस्तों इसमें लिखा है। अब हम दोस्तों जानते हैं, तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये दोस्तों हमने इसी चित्र के बारे में लिखा है कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो PO है दोस्तों वह लंब होगा QP पे। इसलिए दोस्तों त्रिभुज QPO में पाइथागोरस
प्रमेय से दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा दोस्तों वह अन्य दो भुजाओं यानी लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो दोस्तों ये हमसे पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू भी है, लंब की वैल्यू भी है और आधार की वैल्यू भी है। तो हम दोस्तों कर्ण है हमारा दोस्तों 25। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपने इस वाली भुजा को कर्ण नहीं लेना है। आप हमेशा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो इस वाली भुजा को कर्ण ले लेते हैं, इससे उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कर्ण ये होगा, क्योंकि हमारा 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। तो हमारा कर्ण आएगा दोस्तों 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब है हमारा दोस्तों 24, तो हम लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार को हमने दोस्तों ज्ञात करना है, यानी हमने त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे PO लिख लेंगे, PO का स्क्वायर। अब दोस्तों 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। 24 का स्क्वायर होता है, यानी 24 इंटू 24 इक्वल टू 576 प्लस PO का स्क्वायर। अब हमें दोस्तों PO की वैल्यू चाहिए, PO स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसे दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आता है 625 माइनस ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आता है 576। अगर दोस्तों हमें PO चाहिए दोस्तों तो ये स्क्वायर का चिन्ह यहां से हटेगा और दूसरी साइड रूट में बदल जाएगा। अगर दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 49, इसलिए दोस्तों हमारी PO की वैल्यू आती है दोस्तों 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। इसलिए दोस्तों जो हमारी त्रिज्या है दोस्तों वो है 7 सेंटीमीटर। आपको इसे सेंटीमीटर में ही लेना है, क्योंकि हमें दोस्तों ये वाली भुजाएं सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम जो भी भुजा निकालेंगे वो सेंटीमीटर में ही आएगा। यानी दोस्तों हमें ये वाली भुजा दी है, ये वाली भुजा दी है, अब हमें इसे निकालना है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और इसे आसानी से निकाल दिया। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी इस चित्र में जो TP और TQ है दोस्तों वह O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि ये दोनों रेखाएं इस प्रकार हैं कि जो हमारा कोण POQ है, POQ वाला दोस्तों जो कोण है वो है 110 का। अब हमने दोस्तों ज्ञात करना है कि कोण PTQ, जो हमारा कोण PTQ है दोस्तों वह कितना होगा, यानी हमने इस वाले कोण को ज्ञात करना है दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी दोस्तों ये वाला एंगल 90 का आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला एंगल भी 90 का आ जाएगा। तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि कोण TPO, जो हमारा कोण TPO जो है दोस्तों वह बराबर है 90 डिग्री के। इसी प्रकार हम दोस्तों लिख सकते हैं कोण TQO दोस्तों ये भी है हमारा 90 डिग्री का। चूंकि हम दोस्तों लिख लेंगे यहां पे, चूंकि प्रमेय 10.1 से हम लिख सकते हैं कि 10.1 से हमारा ये आ चुका है कि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब हमें दोस्तों पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी अगर हम इस वाले कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के टोटल 360 आएगा। तो हम दोस्तों यहां से लिख सकते हैं कि कोण P, यानी हम कोण P को प्लस कोण O को प्लस कोण Q को प्लस कोण T को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 360। और कोण P, यानी कोण P की वैल्यू है हमारे पास 90। इसी प्रकार कोण O की वैल्यू हमें दी है 110 और हमारे पास कोण Q की वैल्यू है दोस्तों 90 प्लस कोण T की वैल्यू दोस्तों हमें ज्ञात करनी है इक्वल टू 360। अब हम दोस्तों इन्हें जोड़ लेंगे तो हमारा आता है, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 180 प्लस 110 प्लस कोण T इक्वल टू 360। अब हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कोण T दोस्तों आएगा
हम पहले से 360 लिख लेते हैं, इन्हें जोड़ के दूसरी साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा आता है दोस्तों 290, यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 290। इसलिए दोस्तों हमारा जो कोण टी है दोस्तों वो आता है, इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 70। इसलिए दोस्तों हमारा कोण टी 70 डिग्री का आता है। या हम लिख सकते हैं कि कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। इसलिए दोस्तों ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री का आ चुका है। दोस्तों इस वाले कोण में हमने ये वाले एंगल को 90 डिग्री बनाया, ये वाले एंगल को 90 डिग्री बनाया प्रमेय 10.1 से, फिर इन्हें जोड़ के हमारा 360 आना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, इसलिए हमने आसानी से इस वाले कोण को निकाल दिया। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बिंदु P से, हमारे पास एक बिंदु P है, हमने इस बिंदु को P नाम दे दिया। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, हमारे पास O केंद्र, ये हमारा O केंद्र का एक वृत्त है, यानी हमने इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया है और ये O केंद्र वाला हमारे पास एक वृत्त है, यह हमारे पास O केंद्र वाला एक वृत्त है। तो हमें दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। PA जो हमारी PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो हमने इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं दोस्तों बना दी है। अब हम इनका नाम भी लिख लेंगे, इसे A नाम दे देंगे। ये हमारा बन चुका है PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं और ये दोनों कोण परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, यानी ये दोनों जो रेखाएं हैं दोस्तों वह परस्पर 80 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। अब हमने दोस्तों ज्ञात करना है कि कोण POA, जो कोण POA है दोस्तों, हमने इस वाले एंगल को ज्ञात करना है। यानी दोस्तों हमने इस वाले एंगल को ज्ञात करना है, POA वाले हमने इस वाले एंगल को दोस्तों ज्ञात करना है। हमें ये वाला एंगल पूरा 80 डिग्री का दिया है। अब हमें दोस्तों ये वाला एंगल पहले से ही पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, प्रमेय 10.1 का यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें इस वाले एंगल को ज्ञात करना है, तो हम दोस्तों इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि जो कोण PAO है, जो कोण PAO है दोस्तों वह 90 डिग्री का होगा। हम यहां पे लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से, क्योंकि हमारा प्रमेय 10.1 हमसे कहता है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का आ चुका है। अब हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि जो OP रेखा है, जो हमारी OP रेखा है, OP रेखा कोण APB को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यानी दोस्तों जो OP रेखा है वह कोण APB को समद्विभाजित कर रही है। इसलिए दोस्तों जितने डिग्री का ये वाला एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल भी होगा। यह हम दोस्तों कह सकते हैं कि इसलिए जो हमारा कोण APO है, इसलिए हमारा कोण APO है दोस्तों वह इक्वल टू होगा कोण APB अपॉन 2 के, क्योंकि दोस्तों जो OP वाली रेखा है वह इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी समान दो भागों में विभाजित कर रही है। इसलिए दोस्तों जो हमारा ये वाला कोण होगा APO वाला, वह इस वाले बड़े वाले कोण का हाफ होगा। इसलिए दोस्तों हमारे यहां से आता है कि जो कोण APO है, यानी जो हमारा ये वाला कोण है दोस्तों वह इस बड़े वाले कोण का हाफ होगा, और बड़ा वाला कोण है दोस्तों हमारा 80 डिग्री का, इसका हाफ होगा। इसलिए दोस्तों जो हमारा कोण APO है दोस्तों वो हमारा 40 डिग्री का आ चुका है। इसलिए दोस्तों हमारा ये वाला कोण 40 डिग्री का आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो रेखा है वह इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो जो ये वाला कोण है वह 40 डिग्री का आ चुका है। अब हम दोस्तों यहां से लिखेंगे
त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के 180 डिग्री आएगा। इसलिए दोस्तों हम यहां से लिखेंगे कि जो कोण APO है, जो हमारा कोण APO है, APO प्लस कोण ये वाला, तो हम लिखेंगे कोण POA, POA प्लस कोण OAP, कोण OAP, OAP इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारे पास दोस्तों है कि जो कोण APO है, APO है दोस्तों, वो हमारा 40 डिग्री आ चुका है, तो हम लिखेंगे 40 प्लस कोण POA, POA को हमने ज्ञात करना है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे POA प्लस कोण OAP, जो हमारा कोण OAP है दोस्तों वो हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि परमेट 10.1 से ये हमारा 90 डिग्री आ चुका है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण POA हमारा आ जाता है 180। हम इन दोनों को जोड़ के दूसरी साइड भेज देंगे, तो अगर हम इन्हें दूसरी साइड भेजते हैं तो ये इस साइड प्लस के हैं तो दूसरी साइड माइनस के हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा आता है 130। इसलिए दोस्तों हमारा कोण POA आता है दोस्तों 50 डिग्री। और दोस्तों हमने इसको ही ज्ञात करना था। कुल मिला के दोस्तों ये है कि हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री का आ चुका है, क्योंकि ये वाली रेखा इसे समद्विभाजित कर रही है। अब हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है तो हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर हमने इसे आसानी से ज्ञात कर लिया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमें आपकी कमेंट का इंतजार होगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।